था शहर के एक जंगल में चार दोस्त रहते थे। वो आपस में मिलजुल कर रहा करते। लेकिन वहीं लोमड़ी शेर की चापलूसी करने में आगे रहती और हमेशा झगड़ा कराया करती। भालू का अपना एक जलेबी का शॉप था। जंगल के सारे जानवर वहीं पर जलेबी खाने आते थे। एक दिन भालू अपनी दुकान नहीं खोलता, लेकिन दुकान के सामने उदास मन से बैठा होता है। तभी बंदर वहां जलेबी खाने आता है। क्या बात है भालू भाई। आज आपने दुकान नहीं खोली और ऐसे उदास बैठे हैं। क्या बताऊं बंदर भाई। आज जंगल न्यूज में हमने ये सुना है कि बहुत बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आने वाली है। कुछ ही देर में बैल और हाथी भी आ जाते हैं। क्या बात है। आज भालू भाई ने अपना दुकान नहीं खोला और ऐसे उदास होकर क्या बात कर रहे हो तुम। आज हम जंगल में न्यूज सुने हैं कि बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आने वाली है। तो हमें जंगल के राजा शेर के पास चलना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए। फिर चारों शेर के पास चल देते हैं। क्या बात है। कैसे आए तुम सब यहाँ। साहब, जंगल में भारी बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आने वाली है। इसके लिए क्यों ना हम जंगल के पेड़ काटकर अपने घर अच्छे से बना लें और कुछ लकड़ियां अपने घर में रख ली जाएं। मूर्ख, तुम सब हमको उपदेश देने आए हो। मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं। हमको क्या पता, शेर साहब को सब पता है, इसीलिए मैं इनको उपदेश नहीं देती हूँ। फिर वहां से चारों दोस्त मुंह लटका कर वापस आ जाते हैं। दोस्त, क्यों ना हम लोग कुछ जंगल की लकड़ियों को काट कर अपने घर में रख लें ताकि बारिश के समय दिक्कत ना हो। पर महाराज शेर को पता चला तो हम लोगों को बहुत बड़ी सजा देंगे। कैसे पता चलेगा? तुम सब देखते रहना और मैं जल्दी जल्दी पेड़ को काट के अपने घर में छुपा दूंगा। सारे जानवर हाथी की बात पर सहमत हो गए और लकड़ी काटने के लिए निकल गए। चलती हूँ देखने उन बेचारों का क्या हाल है। उसके बाद शेर को सारी बात बताऊंगी और शेर मेरी प्रशंसा करेगा। वैसे भी मेरा काम कौन सा है, यही तो काम है मेरा, शेर की चापलूसी करना और उसको मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवाना। लोमड़ी हाथी के घर की ओर निकल जाती है। फिर देखते ही देखते हाथी और उसके दोस्त जंगल में लकड़ी काट रहे थे। ये सब देखकर लोमड़ी कहती है, हमको जरूर मूर्ख शेर को ये बताना चाहिए, फिर सारे जानवरों के सामने वो मुझे शाबाशी देंगे। अब लोमड़ी दौड़ती दौड़ती शेर के पास जाती है और सारी बात बताती है। तब तक बंदर कुछ लकड़ी हाथी के घर में रख देता है और जैसे ही हाथी दूसरे पेड़ को काटने जाता है, तब तक शेर वहां पर पहुंच जाता है। तुम सबकी इतनी हिम्मत कि मेरे आदेश के बिना तुम सब जंगल की लकड़ी काट रहे हो। अब शेर हाथी और बंदर और बैल और भालू को सजा देता है कि तुम सबको 1 महीने तक कुछ नहीं खाना है। बेचारे चारों को अब भूखा रहना पड़ता है और इधर लोमड़ी और शेर खूब मजे से जी रहे थे और आराम से खा पी रहे थे। जैसे ही 1 महीना गुजरा, उन सबको सजा से मुक्ति मिल गई। कुछ ही दिनों बाद खूब बारिश हुई और लगातार बारिश होती रही। बंदर अपने घर में अकेला था। कहाँ जाऊं? अब तो मेरे घर में पानी आ गया है। चलता हूँ हाथी के घर। बंदर हाथी के घर की ओर निकल जाता है। वहां जाता है तो देखता है कि भालू बैल पहले से ही वहां हैं। तुम सब भी यहीं हो? हम लोगों के घर में भी पानी आ गया है। फिर उसके बाद वो चारों ऊंची लकड़ी पर खड़े होकर अपने आप का बचाव करते हैं। इधर लोमड़ी के घर में भी पानी घुस आता है। चलती हूँ जरा शेर के घर देखूं कि उनका घर रहने लायक जगह है या नहीं। लोमड़ी तैरते तैरते शेर के घर पहुंचती है और देखती है कि शेर भी पानी में डूब रहा है। लोमड़ी तैरते तैरते हाथी की ओर जाती है और हेल्प मांगती है, लेकिन हाथी अपने घर में लोमड़ी को नहीं रुकने देता और भगा देता है। लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है, इसने मुझे भगाया, अब इस सारी बात शेर को बताती हूँ, शेर इन सबको भगा देगा। फिर लोमड़ी शेर को सारी बात बताने चल देती है। लोमड़ी सारी बात शेर को बताती है। उन सब की इतनी हिम्मत कि लकड़ी चुरा कर रखें अपने घर में। अभी मौत की सजा देता हूँ। फिर शेर और लोमड़ी तैरते तैरते जाते हैं, लेकिन ज्यादा पानी के कारण अब शेर तैर नहीं पाता और थक चुका था। वहीं कुछ दूर चलकर शेर गिर गया और मर गया। तेज पानी की धार की वजह से वो बह गया। अब मैं क्या करूं? माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन चारों से दोस्ती कर लेती हूँ। कुछ ही दूर लोमड़ी चलती है और ज्यादा पानी के कारण वो भी बहकर मर जाती है। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है
और सारे जानवर देखते हैं कि लोमड़ी और शेर मरे हुए हैं और उनका शरीर बह रहा था। ये सब देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और फिर सब आराम से रहते हैं। और फिर भालू जलेबी बनाता है और सभी मजे से खुशी खुशी खाते हैं और नाचते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बनी रहें हमारे चैनल पर।